हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके रेलवे के एग्ज़ामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पीछे एग्जाम में पूछे गए थे, और अगर आपका एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न बना तो आप कैसे हल करेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। यहाँ लिखा है किसी धनराशि पर 10% किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज के रूप में कितना होगा। तो आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना। 10 वर्ष बाद आपका 600 है, 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना किया गया है, यानी कि टोटल समय जो था वो 10 वर्ष है। अगर इसमें पहले 5 वर्ष और दूसरे 5 वर्ष के लिए अलग अलग किया जाए तो पहले 5 वर्ष, अगर 10 वर्ष में आपका अगर बात की जाए 600 रुपये ब्याज बनता है, तो पहले 5 वर्ष के लिए आपका कितना बनेगा, 300 बनेगा। दूसरे 5 वर्ष के लिए आपका 300 बनता बनता कि नहीं बनता, बिल्कुल, क्योंकि साधारण ब्याज में है ना, जो ब्याज मिलता है वो हर एक वर्ष समान मिलता है। अगर हम 10 वर्ष में अगर आपका ब्याज टोटल 600 है तो पहले 5 वर्ष में 300 होगा, दूसरे 5 वर्ष में 300 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जो है मूलधन को तिगुना किया गया है, यानी कि 5 वर्ष बाद तो ऐसा ही रहा है, उसके बाद इस वाले मूलधन को 5 वर्ष बाद जो मूलधन है उसको 3 गुना किया गया है। तो याद रखना, जैसे आपका दर में, मूलधन में या समय में जो भी बढ़ोतरी की जाती है वैसे ही आपका ब्याज बढ़ता है, ठीक है। अगर इसके मूलधन में आपका 3 गुना किया गया है तो इसका ब्याज भी आपका 3 गुना हो जाएगा। तो ये 3 3 9, ये आपका 900 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि पहले 3 वर्ष के लिए आपका ब्याज पहले 5 वर्ष के लिए आपका ब्याज 300 रुपये और अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज ब्याज आपका 900। टोटल आपका 10 वर्ष के लिए पूछा जाए तो 9 3 1200 रुपये आपका कुल ब्याज हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही सटीक तरीके से आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। ये आपका बेसिक तरीका है, इसी तरीके से आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 रुपये था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन के रूप में 26.50 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो मूल दर पर निवेशित धनराशि कितना ब्याज दिया गया था। तो एक बात बताइए, आप इस मिश्रधन को तो अभी थोड़ा टाइम के लिए भूल जाएं। आपको बोला क्या है, कितना रुपए अधिक दिया गया है, 26.5 रुपये, 26.5 या 26.50 रुपये। कितने परसेंट रेट पर, 2% अधिक पर, तो 2 की वैल्यू दिया है। अगर इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो इससे हमारा मूलधन निकल आएगा। इससे हमारा क्या है, मूलधन निकल आएगा। जितना अधिक मिश्रधन होता है, मिश्रधन का मतलब कितना अधिक होगा, वो आपका ब्याज के रूप में काउंट होता है। तो 26.50, या तो यहाँ पर मिश्रधन अधिक होना चाहिए था या यहाँ पर ब्याज अधिक लिखा होना चाहिए था, और यहाँ 2% अधिक, ठीक है। तो दो दो का वैल्यू दिया है, 100 का हमें निकालना है तो हमने 100 का गुणा कर दिया। अब इस पॉइंट वाले से हम बटा में 100 लगा सकते हैं, और इस 100 से 100 हटा देंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो ये बनेगा 1325, ठीक है। ये हमारा क्या है, मूलधन है। आपको पता है मिश्रधन आपका 1484 था, जो मूलधन है हमारा 1325 है, तो हमारा जो ब्याज निकलेगा वो क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा। तो आप क्या करेंगे, 1484 में से ये 1325 घटा देंगे, और फाइनल जो बनेगा हमारा 159। 159 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो आप इस तरीके से आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपका इस तरीके से प्रश्न बना तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। बहुत ही छोटा प्रश्न होता है और आसानी से बना सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा है। 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4 वर्ष की प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि 3 वर्ष के लिए 10% की दर पर अगर ब्याज मिलेगा तो पहला ब्याज अगर होगा तो 10 या 30% हो जाएगा, ठीक। दूसरी बार मिला मिला जाएगा अगर, तो 4 वर्ष के लिए 9% रखा जाएगा, तो 4 9 36, यानी कि दूसरी वर्ष आपका 36 होगा। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में बराबर लिखा है, तो याद रखना इसमें ये बराबर कंडीशन होगी जहां जहां भी, तो इनका ये है ना पैटर्न बदल जाता है, इनका रेशियो अलग हो जाता है। ये आपका 30 और 36 था, यहाँ पर ये 36 होगा, ये आपका 30 हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, काटने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही लिखा रहेंगे, ठीक है। तो पहला भाग आपका 36 और दूसरा भाग आपका 30, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये कितना 66 हो जाएगा, बिल्कुल 66 हो जाएगा। और 66 का वैल्यू आपका कितना 6600 दिया है, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। देखो 66 का एक बार, 66 का एक बार और डबल जीरो, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू आपके पास 100 आ गया। अब पूछा किसका है, देखो
तो आपका पूछा किसका है, दो भागों में विभाजित करें। अच्छा, दोनों भाग पूछे, तो एक का वैल्यू आपका 100 आ गया। अगर आपसे 36 का वैल्यू पूछा जाए तो ये आपका 3600 हो जाएगा। 30 का वैल्यू पूछा जाएगा तो ये आपका 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो 3600 और 3000 जो होंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे, जो कि पहला ही विकल्प आपको दिया जा रहा है आंसर में। ठीक है, देखिए कुछ ही सेकंडों में ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है और आसानी से बना पाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से, 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से लिखा है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से, और तीसरा जो क्वेश्चन है इस तरीके से। समय सभी के लिए 3 वर्ष बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, 500 का 7% की दर से 3 वर्ष का, यानी कि 500 का अगर निकालना है 7% की दर से 3 वर्ष का, तो ये 21% निकाला जाएगा, तो 21 हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस करेंगे। दूसरी बार बोला है 700 रुपये का, तो 700 लिखेंगे, का की जगह गुना, और 10 का 10% के हिसाब से 3 वर्ष का 30% हो जाएगा, तो ये 30/100 लिख सकते हैं हम इसे। प्लस 1000 का, अब यहाँ 1000 लिखेंगे, 1000 का 4%, मतलब 4% के हिसाब से 3 वर्ष का, 4×3=12, तो ये 12/100 लिखेंगे। तो 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल, और 21×5 105, यहाँ पर 105 ब्याज मिलेगा। 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7×3=21, 210 ब्याज मिलेगा। 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12×120 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा टोटल कितना हो जाएगा, आप 100 जोड़ेंगे, 200 जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, यानी कि 400 और 430 और 5 435 जो बनेगा फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही विकल्प दिया हुआ है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बनते हैं और ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लिखा है। 9200 रुपये की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है और 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज के रूप में 1812 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई। देखो इसके लिए आपके दो तरीके हैं, बनाने को तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बढ़िया दो तरीके हैं वो आपको हम बताते हैं। पहले आपको क्या करना है, एक मेथड यूज़ करना है, बहुत ही आसान। क्या करना है, आपको पहली चीज़ याद रखना कि जो 9200 रुपये है ना, 9200 रुपये के दो भाग करने हैं, पहला 5% पर, दूसरा 8% पर। आपको ऐसे समझना है कि पहला 5% वाले पर जिसका पूछा जाए उसको एक्स मानना है। ठीक है, अगर 8 वाले का पूछा जाता तो हम 8 वाले को एक्स मानते हैं, जिससे क्या है जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत आसान होता है। पहला भाग एक्स है 5% पर, तो दूसरा भाग कितना है, 9200 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको बेसिक बताते हैं और बेसिक भी कम नहीं है, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाता है। तो अब क्या करना है, हमें कुल ब्याज के रूप में जैसा क्वेश्चन लिखा था वैसे ही निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, पहला भाग था एक्स, एक्स का अगर हम बात करें 5% की दर से 3 वर्ष का निकालेंगे, तो 5 दिया 15%, एक्स का 15% निकाल दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, फिर बोला है 8%, मतलब जो शेष राशि थी ये वाला दूसरा वाला, 8% की दर से 3 बार, मतलब 8×3=24। तो हमने देखा 9200 रुपये है जो माइनस एक्स, इसका हमें कितना करना है, 8×24%। ठीक है, 24% बटा में 100 करेंगे, बराबर में जो वैल्यू आना था वो कितना आना था आपका ब्याज, कुल ब्याज के रूप में 1812, 1812। ठीक है, अब देखो यहाँ से बेहतरीन तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 100 है हम उस तरफ ले जाएंगे दोनों का। तो यहाँ से एक काम करते हैं, ऊपर वाले जो वैल्यू है 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3×5=15 और 3 से 3×8=24, यहाँ 3 से 3×18 और 0 3×4=12। ठीक है, अब ये 100 जो है ना, इनका लासा 100 आएगा और इसमें पूरा गुणा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पहला वाला 5x बचेगा, प्लस 8 से दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो ये 2 0 तो है ही, 8 दूना 16 और 8 9 72 1 73, माइनस 8x लिखेंगे, और बराबर में ये कितना 604 था, साथ में 2 0। ठीक है, अब हम देखेंगे 5x और 8x का डिफरेंस -3x, और इनका जो डिफरेंस आएगा ये भी माइनस में जाएगा। ठीक है ना, तो 2 0 2 0 हो जाएगा, 6 में 4 गया 2 और ये 13। ठीक है,
तो ये भी क्या है माइनस का, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड करें 3 एकम 3, 3 से भाग करें तिचौके 12, एक तिचौके 12 डबल ज़ीरो, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है आपका 4400 आ गया। तो कहने का मतलब 5% वाले का यहाँ पर कितना 4400 होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक तरीका और होता है जो कि आपको परसेंटेज रेट में निकालना होता है, वो भी अच्छा है, लेकिन बस उसमें क्या है थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है ना। समय लग जाएगा उसमें, और कुछ भी ज़्यादा आसान नहीं है और मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं है वो। एक बार चलिए उसको मेथड को भी बता दें। सबसे पहले क्या करना होता है उसमें, पहले हमने देखा पहली बार 5%, दूसरी बार 8%, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले तो ये एवरेज जो परसेंट है वो क्या होगा। आप देखेंगे 9200 रुपये है अगर आपके पास, और आपको रेट अगर पूछा जाए, टाइम आपका 3 वर्ष हो, तो आपको पता है कितना ब्याज 1812 ब्याज मिल रहा है। गुणा में 100 लगा देंगे, या आप इसके नीचे भी 100 लिख सकते थे तो भी ठीक है। एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, 3 एकम 3, 3 से तिछिंग 18 और 0 तिचौके 12, फिर 4 से भाग करेंगे 23 बार, 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। तो हमने देखा यहाँ आर की जो वैल्यू आ रही होगी वो 151/23 आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5% रेट के लिए करेंगे तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, 8% रेट के लिए बोलेंगे तो 8 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। और ओवल और परसेंट जो रेट है हमारा 151 बटा में कितना है 23। तो अब सभी का जो बटा वाला 23 है ना, हटाने के लिए हम 23 का इसमें गुणा करेंगे, 23 का पहले वाले में गुणा करेंगे, ठीक है, और 23 का इसमें गुणा करेंगे। तो 23 पंचे कितना होता है 115, और 23 अट्ठे कितना होता है 184, और यहाँ पर बीच में आपका ये 23 से 23 कट गया 151। अब देखो 151, अब इनका डिफरेंस निकालेंगे अगर हम, तो ये कितना बनेगा 4 में से 1 गया 3, और ये बना 3, 33, ठीक है ना। और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 5 में 1 गया, अच्छा 51, 11 में से 5 गया 6, और 15 में 12 3 36। हमने देखा 33 और 36 का रेशियो, इसे दीवार और काटेंगे तो 3 से 11 बार, इसे काटेंगे 12 बार, तो हमने देखा 11 और 12 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, टोटल की बात की जाए तो 11 और 12 टोटल मिलाकर कितने होते हैं 23। 23 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है 9200 रुपये है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 23 से कम 23, 23 चौके 92, ये आ गया 400। तो एक अनुपात का वैल्यू आपका 400 है। आपसे कौन सा रेट 5% वाले का पूछा था, तो ये 5% का अनुपात कितना था 4 था, तो 4 अनुपात का सॉरी 11 था। 11 अनुपात का वैल्यू कितना होगा आपका, एक का वैल्यू 40 है, तो एक का वैल्यू 400 है, तो 11 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 11 चौक 44, तो ये 4400 हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर है। बाकी अगर आप दूसरा पूछते तो 12 का गुणा करना पड़ता। देखो दोनों भी तरीके अच्छे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर x 10+4% होती है, यानी कि 4% रेट बढ़ा दी जाए तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि 25,917 रुपये होती है। तो निवेश की गई धनराशि क्या ज्ञात कीजिए। तो आप एक याद रखें, यहाँ पर जो है 22,494 थी, यहाँ 25,917 है। यहाँ पर कितना रुपये अधिक दिया गया है तो आप देखेंगे 25,917 रुपये में आपको पहले 22,494 रुपये थी, तो कितना रुपये अधिक दिया गया है। तो यहाँ पर अधिक रुपये मिश्र धन भी लिखा हो सकता है, ब्याज भी लिखा हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो 7 में से 3 गया 7 में 4 गया 3, और 11 में से 9 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, और 25 में से मतलब 5 में से 2 गया 3, ये बनेगा 34,23। तो याद रखना जो भी आपका ये अधिक मिश्र धन होगा, अधिक ब्याज लिखा होगा, तो वो चीज़ क्या करना है आपको लिखना है ऊपर 34,23, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपका जो अधिक लिखा है ना वो वैल्यू लिख दिया ऊपर, फिर आपका कितना परसेंट अधिक रेट किया गया है 4, तो 4 लिखेंगे नीचे, और कितने वर्ष के लिए किया गया है तो 7 वर्ष के लिए, ठीक है। और आपको मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ता है, जो हमने शुरुआत वाले क्वेश्चन में किया था ना वैसे ही। तो बस इसे डिवाइड करना है, बस 7 एकम 7, 7 या 21 हो जाएगा, और 3 2 32, 7 चौके 28, ठीक है 28 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर 34,23 लिखा था, ये 24,23 कैसे लिख दिया हमने।
चलिए यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर देखो दोबारा से, यहाँ 34-23 था ना, तो यहाँ 34-23 ही तो आएगा। कितना रेट अधिक थी, 4% रेट अधिक थी, 7 वर्ष के लिए थी, ये लिखेंगे और गुणा लगाएंगे 100 से। बस सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, 7 से 7 चौके 28, 6 हो गया 62, 7 8 56 और 7 9 63। ठीक है, 4 से फिर डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100, 25 का गुणा 489 में करना है, तो ये 25 से 90 कितना होता है, 225 होता है, तो 22 हासिल हो जाएगा। 25 × 8 = 200, 222 में फिर 2 लगेंगे, हासिल फिर आपका 2 बनेगा। 25 चौके 100 और हासिल कितना 22 था, तो 122। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 12,225। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो होगा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आगे भी इसी तरीके का एक प्रश्न और लिया है, इसे भी शॉर्ट तरीके से करेंगे। एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था, और यदि ब्याज की दर R+2% यानी कि 2 बढ़ा दी जाती तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस वाले में सीधा ही 84 रुपये अधिक लिख दिया गया है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा काम क्या है, मूलधन हमें ज़्यादातर पूछा जाता है, तो मूलधन क्वेश्चन में हमसे धनराशि पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, जो 84 लिखा है ऊपर लिखेंगे, बटा में कितना रुपये रेट अधिक है 2, और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए 3 लिखेंगे, और मूलधन निकालना है तो हमें 100 का गुणा करना होता है बस। अब ये 2 तिया 6 होगा, 6 से 14 छंग 84, 14 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1400। 1400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा सी विकल्प में दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के हम शॉर्ट जो वीडियो है वो आपको लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो होता है वो आपकी स्पीड बूस्टर के लिए काम करता है। ठीक है ना, तो एक बार अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।